चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सीईसी चयन समिति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से सीजीआई को बाहर रखने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस मामले में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती देती है। मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ पर बैठे सीजीआई ने सुनवाई के शुरू होते ही स्पष्ट किया कि वो इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी पिछली बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किए थे। सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण और प्रशांत भूषण ने भी तर्क दिया कि न्यायिक शुचिता बनाए रखने के लिए जस्टिस खन्ना का इस मामले से अलग हो जाना उचित है। सीजीआई ने निर्देश दिया कि अब ये मामला शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और अन्य पक्षों को इस दौरान याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। क्या है इस मामले का विवाद? पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले फैसला सुनाया था कि सीईसी और ईसी के चयन के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में संसद में एक नया कानून पारित किया। इस कानून के तहत चयन समिति से सीजीआई को बाहर कर दिया गया और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक अन्य केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। नए प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि सरकार के पक्ष में 2:1 का अनुपात चयन प्रक्रिया को असंतुलित बना देता है। इस बदलाव को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई गईं और इसे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा बताया गया। आगे की प्रक्रिया क्या? इस मामले की अगली सुनवाई अब शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी। अब अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि जस्टिस खन्ना ने हाल ही में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद 91वें सीजीआई के रूप में शपथ ली है। प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र और अन्य को इस बीच जनहित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि इस वक्त सीईसी यानी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया संजीव कुमार हैं। उन पर भी कई बार बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे हैं।